अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। तो आज जो है हमने पढ़ने हैं फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस। ये जो है एक इम्पॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं। अक्सर आप ये बोलते हो तो ये इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, याद रखना, इससे पहले वाली वीडियो में जस्ट हमने कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़े थे, ठीक है। और उसके बाद हमने जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस भी उसी वीडियो में कवर कर लिए थे। तो अगर आपको वो देखने हो तो आप उसको ज़रूर देख लेना, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है, वो ये लिंक करते हैं आपस में। लेकिन अगर जस्ट ये देख लोगे तो बात समझ आ जाएगी। अच्छा, उसको देखना हो तो लिखना कंडीशनल सेंटेंसेस एमी इंग्लिश सेंटर, वीडियो मिल जाएगी। सही है। अच्छा, अब आ जाओ, सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज कंडीशनल सेंटेंसेस। आखिर आपके पास कंडीशनल सेंटेंसेस होते क्या हैं, और उसमें ये फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस क्या है, इस चीज को देख लेते हैं। देखो भाई, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस जब बोला जाता है, जब आप कोई काम फ्यूचर में करने की पॉसिबिलिटी दिखाते हो। सही है, कोई काम फ्यूचर में करने की पॉसिबिलिटी बताते हो। देखो ये लिखा हुआ है ना। अब इससे मुराद क्या है? जैसे आप ये कहते हो, इफ आई वर्क हार्ड, अगर मैं मेहनत करूंगा तो आई विल सक्सेस, मैं सक्सेस हासिल कर लूंगा। यानी आप कंडीशन बता रहे हो कि अगर आपने ये काम किया तो फ्यूचर में आपको दूसरी चीज मिल जाएगी। सिंपल, इसको आसान कर लो कि फॉर एग्जाम्पल आपने काम नंबर 1 करा, तो आपको फ्यूचर में उसकी वजह से कोई दूसरी चीज हासिल होगी। यही आप काम फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस में बताओगे। अच्छा, अमूमन इसमें दोनों ही फ्यूचर के जो है वो टेंस बोले जा रहे होते हैं। देखो, अगर मैं मेहनत करूंगा तो मुझे कामयाबी मिलेगी, या अगर मैं मेहनत करता हूं तो मैं फ्यूचर में कामयाब हो जाऊंगा। तो फ्यूचर पे ये डिपेंड कर रहा होता है। सही, ये बात समझ आ रही है ना? अच्छा, एक और चीज याद रखना कि अगर आप दोनों ही फ्यूचर के बोल रहे हो ना उर्दू में, जैसे अगर मैं मेहनत करूंगा तो मैं जो है वो कामयाब हो जाऊंगा, अगर मैं मेहनत करता हूं तो मैं कामयाब हो जाऊंगा। यानी अगर आप अभी इस वीडियो को देखते हो तो बोर्ड एग्जाम में आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। ये सब फ्यूचर के हैं। लेकिन देखो, दोनों सेंटेंस कभी भी फ्यूचर के नहीं होंगे। अभी स्ट्रक्चर में आपको दिखाऊंगा तो और अच्छी तरह बात समझ आ जाएगी। इसमें जो इफ के साथ सेंटेंस आएगा ना, वो हमेशा प्रेजेंट का आएगा। देखो ना, इफ आई वर्क हार्ड, अगर मैं हार्ड वर्क करूंगा यानी मेहनत करूंगा, आई विल सक्सेस, तो मैं सक्सेस हो जाऊंगा। अब देखो, यहां मैं तो यूज कर रहा हूं। अब याद रखना, तो के लिए जो है ना वो सो नहीं लगेगा। जस्ट ये कॉमन नजर आ रहा है, ये काफी है आपके लिए। ये कॉमन नजर आ रहा है, ये काफी है। तो ये स्ट्रक्चर इसका याद रखना है। जब भी आपने फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस बोलना है तो इसी स्ट्रक्चर के मुताबिक बोलना है। अब देखो, जो चीजें मैंने इंग्लिश में बताई हैं उसी को जो चीजें मैंने उर्दू में बताई हैं वही इंग्लिश में भी लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट कंडीशनल इज यूज टू टॉक। फर्स्ट कंडीशनल यूज होता है बात करने के लिए, अबाउट रियल और अ पॉसिबल सिचुएशन, ऐसी चीज के बारे में जो रियल हो और हो सकता हो फ्यूचर में। यानी किसी ऐसी चीज के बारे में बात कर रहे हो कि अगर आप वो करोगे तो फ्यूचर में आएगा। अच्छा, इफ इसमें हमेशा आएगा, और प्रेजेंट के साथ आप इफ लगाओगे। और याद रखना, इफ वाला जो सेंटेंस है वो पहले ही बोला जाएगा। जैसे आप उर्दू में ये तो बोल सकते हो कि अगर मैं मेहनत करूं, अगर मैं कामयाब हो जाऊंगा, यानी मैं कामयाब हो जाऊंगा अगर मैं मेहनत करता हूं। मतलब पहले इसको बोल सकते हो उर्दू में और इसको बाद में। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होगा। इंग्लिश में हमेशा इसको पहले बोला जाएगा, इसको बाद में बोला जाएगा। सही। अब देखो, आगे पढ़ते हैं। दीज सेंटेंसेस डिस्क्राइब अ कंडीशन दैट इज लाइकली टू हैपन। ये बताता है, ये सेंटेंस बताता है कि वो कंडीशन जो होगी, या वो चीज, कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है नतीजा, रिजल्ट जो होगा किसमें, फ्यूचर में। आप फ्यूचर में जो करोगे। चलो, अब इसके जरा स्ट्रक्चर देख लेते हैं और सेंटेंस बनाना सिखाता हूँ, फिर देखो आपको बात और अच्छी समझ में आ जाएगी। अच्छा देखो, ये इसके 4 हमारे पास सेंटेंस आ गए, ये इसका स्ट्रक्चर आ गया। स्ट्रक्चर इसका बहुत आसान है। इफ के साथ जो सेंटेंस आएगा ना, वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल का होगा। जैसे इफ यू हेल्प मी, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अक्सर लोग बोलते हैं ना, भाई तुमने मेरी मदद नहीं करी थी, मैं तुम्हारी नहीं करूंगा। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कंडीशन लगा रहे हो ना। यानी अगर आप फ्यूचर में किसी की मदद करोगे तो वो आपकी मदद करेगा, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप किसी की मदद कर रहे हो तो फिर उससे मदद की उम्मीद ना रखो, आप बेलॉस होकर मदद करो भाई। चलो, अब देखो, इफ वाला जो सेंटेंस है ना वो हमेशा प्रेजेंट का होगा, प्रेजेंट सिंपल का। देखो यहाँ भी प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल, नजर भी आ रहा है ना? अच्छा, उसके बाद कॉमा लाजमी है। अगर कॉमा मिस कर दिया तो समझ लो, अगर ये 5 नंबर का सवाल है ना, तो इसमें से आपको 5 नहीं मिलेंगे, 4 मिलेंगे 5 में से।
क्योंकि ये कॉमा जो है ये दो सेंटेंसेस को अलग कर रहा है। अच्छा, विल लगाकर बी वर्ब, यानी देखो अब सब्जेक्ट भी आएगा, सही है, या आप ये भी कह सकते हो कि कॉमा के बाद फ्यूचर सिंपल आएगा। क्या आएगा? फ्यूचर सिंपल। ठीक है, ये मैं अपनी उंगली से लिख रहा हूँ इसलिए इतना बड़ा बड़ा लिखा जा रहा है। पेन टैब से लिखता तो शायद छोटा होता। सही है, बात समझ आ गई ना? तो ये विल प्लस बी वर्ब, इससे कोई कंफ्यूज नहीं होना। सिंपल ये भी कर सकते हो, इसको काट के ये लिख लो फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर सिंपल सेंटेंस। सही। अच्छा, अब जरा जरा इसकी एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं ताकि आपको बात अच्छी समझ में आ जाए। अब जो मैंने स्ट्रक्चर बताया ना उसी के हिसाब से सारे बनेंगे। तो इफ यू हेल्प मी, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सही। अब देखो इफ के साथ क्या आ रहा है? प्रेजेंट सिंपल। और आई विल हेल्प यू फ्यूचर सिंपल, लेकिन कॉमा के बाद। अच्छा, इफ यू कॉल हर, अगर तुम उसको कॉल करोगे या उसे तुम कॉल करते हो तो शी विल हेल्प यू, तो तुम्हारी वो मदद करेगी। ऐसा ही होता है भाई, जब आप किसी को कॉल करोगे जब भी तो उसको आपकी प्रॉब्लम का पता चलेगा ना, तो ही तो वो आपकी हेल्प करेगा ना। सही है। अच्छा, इफ यू टच द फायर, अगर तुम आग को टच करोगे, यानी कोई चीज जल रही है आपने उसको टच करने की कोशिश की, तो आपको खुद भी पता है क्या होना है, यू विल गेट हर्ट, यू विल गेट बर्न, तो आपका हाथ जल जाएगा या आप जल जाओगे। ठीक है। अब देखो याद रखना, यहाँ पर मैं फिर बता रहा हूँ यू नहीं लगा हुआ, सब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ। आप सोचो शायद सब्जेक्ट आएगा ही नहीं, ऐसा नहीं है, उसको थोड़ा सा शॉर्ट करके लिख दिया है। मैं जब भी आपको बता रहा हूँ कि आप इधर इसको काट के ना फ्यूचर लिख लो, फ्यूचर सिंपल लिख लो, ताकि आपको बात समझ आ जाए। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इफ आई वर्क हार्ड, अब ये मैंने बता दिया था ना पहले, ये आसान था इसलिए मैंने आखिर में रख दिया। तो अगर मैं हार्ड वर्क करता हूँ या हार्ड वर्क करूंगा तो फ्यूचर में मुझे कामयाबी मिलेगी, आई विल सक्सेस, तो मैं कामयाब हो जाऊंगा। कामयाबी का एक ही वो है, क्या कहते हैं, फॉर्मूला, और वो है हार्ड वर्क, लेकिन सही डायरेक्शन में, ये जरूरी है। अच्छा, अब देखो अब आपने करना क्या है कि मैं आपको आज इंशाल्लाह टेस्ट बना के ग्रुप में भेज दूंगा। ठीक है, तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो टेस्ट इसका जरूर दे लेना जो कि मैं बना के भेजूंगा। टेस्ट में मैं कंडीशनें भी पूछूंगा, सेंटेंसेस भी पूछूंगा, तो अच्छा टेस्ट होगा। साथ ही साथ एक और बात मैं बता दूं, कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करो, कमेंट का भरपूर इस्तेमाल किया करो भाइयों। ठीक है, कमेंट का इस्तेमाल करो और 4 सेंटेंसेस मुझे बनाकर बताओ कंडीशनल सेंटेंस के। 4 फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस के, ठीक है, सिर्फ कंडीशनल नहीं है, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस, ताकि आपको पता चले आपकी प्रैक्टिस कैसी है। अच्छा, जब आप ये करोगे ना, तो अगर आप गलत बनाओगे सेंटेंस तो कमेंट सेक्शन में कोई ना कोई स्टूडेंट आपको बता देगा कि आपसे गलती हो रही है, या कमेंट सेक्शन में कोई ना कोई स्टूडेंट जो है वो आपकी रहनुमाई कर देगा, या मैं चेक कर कर मैं बता दूंगा। ठीक है, तो कमेंट करना। अच्छा, ये वाले नहीं बता, ये वाले दोबारा नहीं लिख देना। हाँ, अगर ये लिखना चाह रहे हो तो चेंज कर लेना, जैसे फॉर एग्जाम्पल if you help me I will not help you, yeah, if you help me so I will give you a money, yeah, I will give you a some reward. So if you write a sentence in comment section so I will check your sentence। सही है, तो ये भी मैंने कंडीशनल बना दिया। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। यहीं तक रखते हैं, अगर कुछ ना समझ में आया हो तो पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।